वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। BBN चैनल के बुलेटिन वर्ल्ड न्यूज की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। इंतहा पसंद यहूदियों की मस्जिद अक्सा पर यलगार। मस्जिद अक्सा में घुसकर लगाए इस्लाम मुखालिफ नारे, इश्तियाल दिलाने की कोशिश की। नबी की शान में गुस्ताखी करने वाले सलमान रुश्दी को सताने लगा है मौत का डर। डरावने ख्वाब से मलून परेशान, हमले में खो चुका है एक आंख। यूरोप में शदीद गर्मी की लहर को लेकर जारी की गई वार्निंग। गुज़िश्ता साल के मुकाबले इस साल शदीद गर्मी से हलाकतें भी हजारों में होने का खदशा। दारुल हुकूमत दिल्ली में शदीद बारिश के बाद हालात इंतहाई खराब। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुआ पानी। CM केजरीवाल का मुतालबा फौरी फौज और NDRF की मदद दी जाए। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर असदुद्दीन ओवैसी ने फिर दिया बयान। कहा, हर इलेक्शन से पहले ये होता है ताकि बीजेपी को आने वाले इलेक्शन में फायदा हो सके। और तेजस्वी यादव का बीजेपी पर तंज। कहा, सेंट्रल एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करके करप्ट लोगों को भाजपा में शामिल किया जाता है और फिर उन्हें ईमानदारी का सर्टिफिकेट देती है बीजेपी। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। इंतहा पसंद यहूदियों ने इजरायली फौजियों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी में एक बार फिर मस्जिद अक्सा को अपनी जरहियत का निशाना बनाया है। रिपोर्ट के मुताबिक सियोनी इंतहा पसंदों ने आज मस्जिद अक्सा में घुसकर इस्लाम के खिलाफ नारे लगाए और हॉर्न बजाए। क़िबला अव्वल की बेहुरमती पर फ़लस्तीनी अवाम में शदीद गम व गुस्सा पाया जा रहा है। इससे कबल मस्जिद अक्सा के खतीब शेख अकरम सबरी ने मकबूजा फ़लस्तीन में सियोनी हुकूमत के दुश्मनाना इक़दामात के सिलसिले में खबरदार किया और कहा कि फ़लस्तीन की अवाम किसी भी तरह सियोनी हुकूमत को मस्जिद अक्सा के किसी भी हिस्से पर कब्जा नहीं करने देंगे। नबी की शान में गुस्ताखी करने वाले सलमान रुश्दी को गुज़िश्ता साल न्यूयॉर्क में होने वाले हमले के बाद से डरावने ख्वाब सताने लगे हैं। बरतानवी मीडिया को दिए गए एक इंटरव्यू में मलून सलमान रुश्दी ने बताया कि वो अभी भी इस वाक़े के असरात से नहीं निकल सका जिसमें उसकी एक आंख चली गई थी। सलमान रुश्दी ने बताया कि वो एक अच्छे थेरापिस्ट की तलाश में ही है क्योंकि वो खुद पर होने वाले हमले के बाद से डरावने ख्वाबों पर काबू पाने की कोशिश कर रहा है। उसने मज़ीद कहा कि वो गैर यकीनी का शिकार है कि अब वो दोबारा किसी अवामी तकरीब में शिरकत कर सकेगा भी या नहीं। काबिल ज़िक्र है कि गुज़िश्ता साल अगस्त में मलून रुश्दी पर अमेरिकी रियासत न्यूयॉर्क में चाकू से हमला किया गया था जिसमें उसकी एक आंख चली गई। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि अमेरिकी सदर जो बाइडन के साथ मुलाकात से तुर्किया के अमेरिका के साथ ताल्लुकात नए मरहले में दाखिल हो रहे हैं। नेटो इजलास के मौके पर होने वाली मुलाकात में तुर्क सदर एर्दोगान ने हालिया सदारती इंतखाबात में कामयाबी पर मुबारकबाद देने पर अमेरिकी हम मनसब का शुक्रिया अदा किया। तुर्क सदर ने कहा कि स्ट्रैटेजिक मेकानिज़म के अंदर सरबराहान मुमलिकत की सतह पर मुशावरत का वक्त आ गया है। उन्होंने आगे कहा कि वो नेटो इजलास को इस हवाले से हमारे पहले कदम के तौर पर देखते हैं और अब हम एक नए मरहले का आगाज़ कर रहे हैं। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन में जंग हार गए हैं। जंग के हवाले से मॉस्को को वसाइल की कमी और माशी मसाइल का सामना है। बाइडन ने नॉर्दर्क ममालिक के रहनुमाओं के साथ बातचीत के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा
कि पुतिन जंग हार गए, उनके लिए यूक्रेन में जंग जीतना नामुमकिन है। अमेरिकी सदर बाइडेन ने मजीद कहा कि वो यूक्रेन के बहरान के पस मंजर में रूस के एटमी हथियारों के इस्तेमाल का इम्कान नहीं देख रहे। साथ ही अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने यूक्रेन को मजीद हथियार देने का भी ऐलान कर दिया है। यूनाइटेड नेशन ने सूडान में जारी झड़पों और संगीन सूरत हाल पर फिर एक मरतबा तशवीश का इजहार किया है। साथ ही दावा किया कि सूडान खतरनाक खाना जंगी का सामना कर सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के तर्जुमान फरहान हक यूएन सेक्रेटरी जनरल का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि सूडान वसी खाना जंगी के दहाने पर खड़ा है। फरहान हक ने कहा कि अगर सूरत हाल पर काबू न पाया गया तो सूडान ऐसी तेज़ रफ्तारी के साथ तबाही और बर्बादी की तरफ जाएगा जिसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलेगी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के तर्जुमान ने कहा कि जब तक मुस्तहकम और मुस्तकिल जंगबंदी नहीं होती तब तक कोशिशों का सिलसिला ख़त्म नहीं होना चाहिए। यूरोप इस साल शदीद गर्मी की लहर का सामना कर रहा है। माहिरीन के मुताबिक इस शदीद गर्मी में बड़ी तादाद में लोगों की अमवात का खदशा है। माहिरीन के मुताबिक इस साल यूरोप का दर्जे हरारत रिकॉर्ड सतह तक बढ़ जाएगा। इस कदर शदीद टेम्परेचर के खदशात की वजह से एक से ज़्यादा यूरोपीय मुल्कों ने अपनी आवाम को अभी से ख़तरात पर वार्निंग जारी कर दी है। ये वार्निंग्स एक तहकीक के इंकशाफ के चंद दिन बाद सामने आई है। इस तहकीक में बताया गया था कि यूरोप को गुज़िश्ता साल शदीद गर्मी की लहर का सामना करना पड़ा, जिसके नतीजे में 61,000 से ज़ायद अफराद हलाक हुए। इसका मतलब है कि इस साल गर्मी की लहर गुज़िश्ता बरस से भी तेज़ होगी और गुज़िश्ता साल के मुकाबले में हलाकतें भी ज़्यादा होने का खदशा है। वर्ल्ड न्यूज़ में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे मज़ीद अहम खबरें। वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले, 100% प्योर एंड हाइजीनिक। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। दारुल हुकूमत दिल्ली में शदीद बारिश के बाद पैदा हुई सूरत हाल दिन ब दिन संगीन होती जा रही है। अब दिल्ली के ITO और आसपास के इलाकों में तेज़ी से पानी भरता जा रहा है। दिल्ली हुकूमत के अहदेदार यमुना के पानी को शहर में दाखिल होने से रोकने के लिए लगातार काम कर रहे हैं, ताहम उन्हें कामयाबी हाथ नहीं लगी है। बिगड़ते हालात को देखते हुए दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने फौज और NDRF की टीमों को मौके पर भेजने का मोदी सरकार से मुतालबा किया है। उन्होंने इसे लेकर ट्वीट भी किया, जिसमें लिखा कि यमुना का पानी शहर के अंदर आने की वजह से ITO आसपास सैलाब आ गया है। इंजीनियर पूरी रात काम करते रहे। मैंने अब चीफ सेक्रेटरी को फौज और NDRF की मदद लेने के लिए हुक्म दिया है, लेकिन उसे फौरी ठीक किया जाना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर छिड़ी बहस के दरमियान MIM चीफ और हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हमने लॉ कमीशन को अपना रिस्पांस और उसके साथ रिटायर्ड जस्टिस गोपाल गौड़ा का लीगल ओपिनियन भी भेजा है। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के वकील निज़ाम पाशा ने इस रिस्पांस को तैयार करने में मदद की है। असदुद्दीन ओवैसी ने लॉ कमीशन के नोटिफिकेशन पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि नोटिफिकेशन में लॉ कमीशन ने लोगों से उनके ख्यालात पूछे हैं, कोई प्रपोजल नहीं दिया है। असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि लॉ कमीशन 5 साल के बाद फिर से UCC पर एक्सरसाइज कर रहा है। उन्होंने कहा कि हर इलेक्शन से पहले यह होता है ताकि BJP को आने वाले इलेक्शन में फ़ायदा हो सके। कांग्रेस तर्जुमान पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में PM मोदी का नाम लिए बगैर उन्हें कैरेक्टर जेम्स बॉन्ड की तरह एजेंट 56 करार दिया। उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर ये तंज किया है।
जेम्स बॉन्ड नामक एक बहुत मशहूर जासूसी फिल्म सीरीज है, जिसमें जो सुपर एजेंट होता है 007, वो अपना परिचय कैसे देता है। वो कहता है माय नेम इज बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड। हमारे देश की राजनीति में एक एजेंट 56 है, नाम बताने की जरूरत नहीं है, आपको मालूम है वो कौन। वो परिचय उनका क्या है? माय नेम इज बॉन्ड, इलेक्टोरल बॉन्ड। ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इस एजेंट ने वित्तीय वर्ष 2016-17 और वित्तीय वर्ष 2021-22 में 5200 करोड़ रुपए अपनी पार्टी के खाते में इकट्ठे करने में ये बॉन्ड सफल हुआ। 5200 करोड़। कहां से आया पैसा? कोई हिसाब किताब नहीं। किसने दिया, क्यों दिया, उसकी एवज में आपने उसको क्या बेचा, देश का कौन सी संपत्ति बेच दी, कोई हिसाब नहीं। 5200 crores in 2 financial years in the coffers of the ruling party through electoral bonds, without any questions, without any answers, without the country getting to know what's the quid pro quo. Who did you get this money from? Why did you get this money? What did you give in return? कोई जवाब नहीं। और ऐसा नहीं है कि हमारे एजेंट 56 को पारदर्शिता पसंद नहीं है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने असेंबली में अपने खिताब के दौरान बीजेपी पर सेंट्रल एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करने और करप्ट लीडरों को बीजेपी में शामिल करके उन्हें ईमानदारी का सर्टिफिकेट देने का इल्जाम लगाया। इनका करप्शन का बात किया जाए तो पूछिए इनसे, येदुरप्पा कौन है, रेड्डी ब्रदर्स ऑफ बेलारी कौन है, हेमंता बिस्वा कौन है महोदय, पैसे लेते हुए पकड़े। शिवराज सिंह चौहान का क्या हुआ था, व्यापम घोटाला। मुकुल रॉय कौन थे? टीएमसी वाले। फिर आए थे, फिर अब चले गए, फिर आए, फिर चले गए। देखे कि नहीं आप लोग? नारायण राणे कौन थे? उनके बेटे कौन है? शुभेंदु अधिकारी कौन है? छगन भुजबल, अजीत पवार, पेमा खंडू, भवाना गवाली, यशवंत यादव, यामिनी यादव, प्रताप सरनेक, लेट जगन्नाथ मिश्रा जी के बेटे, ये अपने वाईएस चौधरी, सीएम रमेश, अर्जुन सिंह, हसन मुशर्रफ, अजय चौटाला जब उनके साथ अलायंस मिला लिए तो जेल से बाहर ही निकल गए। किसको नहीं पता है कि देश में क्या हो रहा है, किस हिसाब से देश की एजेंसियों को, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। और आजकल मीडिया के माध्यम से ये किसी को भी ईमानदार बना देते हैं और किसी को भी भ्रष्टाचारी बना देते हैं महोदय। उत्तराखंड कांग्रेस लीडर यशपाल आर्या ने मीडिया से बात करते हुए 2024 इलेक्शन को लेकर पार्टी की तैयारियों के बारे में बताया। साथ ही उन्होंने मोदी सरकार की अग्निवीर स्कीम को नौजवानों से धोखा करार दिया। आदरणीय अध्यक्ष जी और आदरणीय राहुल गांधी जी और हमारे जो प्रभारी हैं संगठन महामंत्री आदरणीय वेणुगोपाल जी के साथ विस्तृत रूप से चर्चा हुई। खुले मन से हमने अपनी बात कही और निश्चित रूप से आदरणीय खड़गे जी का और आदरणीय राहुल गांधी जी का हमें मार्गदर्शन मिला है। एक रोड मैप तैयार किया है, भविष्य की ये रूपरेखा तय की है। 2024 का चुनाव जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसके संदर्भ में हम पूरे प्रदेश में पद यात्राएँ करेंगे। हमारे सीनियर लीडर उसमें मौजूद रहेंगे, एकजुट होकर काम करेंगे। और आदरणीय राहुल गांधी जी ने भी आश्वस्त किया है, वायदा किया है कि मैं आपकी पद यात्राओं में प्रतिभाग करूंगा। कई ज्वलंत विषय हैं उत्तराखंड के संदर्भ में और देश के जो मुद्दे हैं। आज उत्तराखंड में माहौल बदल रहा है, बदलाव दिखाई दे रहा है और हमारी कोशिश है कि हम जनता के बीच में जाकर संपर्क करें, संवाद करें और उनके जो भी मुद्दे हैं उसको ज्वलंत तरीके से सरकार के सामने उठाएं और बाध्य करें सरकार को कि आपने जिस तरह से सेना में अग्निवीर के नाम से जो आपने युवाओं को ठगने का काम किया है, कई मुद्दे ऐसे हैं, दलितों का उत्पीड़न हो रहा है, हमारी जो मातृशक्ति है, अंकिता हत्याकांड के आज भी जो हत्यारे हैं वो आज भी बेनकाब नहीं हुए हैं
और रिवर्स पलायन की बात करने वाली है सरकार। आज पलायन करने को हमारे नौजवान मजबूर हैं। जो आपने देखा कि जिस तरह से पेपर लीक हुए हैं और घोटाले हुए हैं, हमने सीबीआई की जांच की, हमने मांग की, हमने कहा है कि इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए, हमने हाई कोर्ट के सिटिंग जज के निगरानी में जांच होनी चाहिए, लेकिन सरकार उन मामलों को दबाना चाहती है। तो इन्हीं मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में पदयात्राओं के माध्यम से संवाद स्थापित करेंगे, संपर्क करेंगे और हम सब लोग एकजुट होकर पूरी तैयारी के साथ आने वाले लोकसभा के चुनाव में एक रूपरेखा रणनीति भी तैयार करेंगे। मध्य प्रदेश के होम मिनिस्टर नरोत्तम मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साबिक सीएम कमलनाथ पर डर्टी पॉलिटिक्स करने का इल्जाम लगाया है। कमलनाथ जी, पहले तो आपने अपनी ये जो डर्टी पॉलिटिक्स है ना, इसमें राहुल गांधी जी को मटिया मेट कर दिया। अब प्रियंका गांधी से भी ये झूठ का ट्वीट करा दिया। कमाल किए और खुद दुबई निकल गए, बाकी सबको छोड़ के। कल सुबह भी मैंने एक एक मिथ्या आरोप का जवाब दिया है, एक एक मिथ्या आरोप का जवाब दिया। 1000 लोगों की आपने बात करी कि 1000 लोग पास हो गए। अगर 114 से 115वां भाई आप बता दोगे ना 15वां लाके, तो मैं चुनौती दे रहा हूं आपको, और मेरी चुनौती को स्वीकार करो और लाके बताओ। हद होती है झूठ की। ऐसी कुत्सित राजनीति जिसमें नौजवानों के मन में भ्रम पैदा कर रहे हो कि 25 में से 25 नंबर पाए हैं अंग्रेजी में, आप 24 लाके दिखाओ एक के भी और मंच पर लगाओ सामने आमने। नौजवानों के पास ये बात जानी तो चाहिए किस तरह की डर्टी पॉलिटिक्स ये प्रदेश के अंदर की जा रही है। जनाधार खो चुकी कांग्रेस, 20 साल से हार रही कांग्रेस। आप एक कोचिंग चलाने वाला व्यक्ति है अशोकनगर का, जो इस परीक्षा में खुद फेल हो गया। कॉल डिटेल निकलवा लो, दिग्विजय सिंह से कितनी बात हुई है उसकी। उसके कंधे पर रखकर आप ये गेम जो खेल रहे हो, ये बहुत गलत गेम है। और मेरी चुनौती को स्वीकार करो, आओ। आप जितने सवाल करोगे, एक एक सवाल का जवाब है हमारे पास में, एक एक सवाल का जवाब। बुलेटिन के आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। इंतहा पसंद यहूदियों की मस्जिद अक्सा पर यलगा। मस्जिद अक्सा में घुसकर लगाए इस्लाम मुखालिफ नारे, इश्तियाल दिलाने की कोशिश की। नबी की शान में गुस्ताखी करने वाले सलमान रुश्दी को सताने लगा है मौत का डर। डरावने ख्वाब से मलून परेशान, हमले में खो चुका है एक आंख। यूरोप में शदीद गर्मी की लहर को लेकर जारी की गई वार्निंग। गुज़िश्ता साल के मुकाबले इस साल शदीद गर्मी से हलाकतें भी हजारों में होने का खदशा। दारुल हुकूमत दिल्ली में शदीद बारिश के बाद हालात इंतहाई खराब। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुआ पानी। सीएम केजरीवाल का मुतालबा, फौरी फौज और एनडीआरएफ की मदद दी जाए। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर असदुद्दीन ओवैसी ने फिर दिया बयान। कहा, हर इलेक्शन से पहले यह होता है ताकि बीजेपी को आने वाले इलेक्शन में फायदा हो सके। और तेजस्वी यादव का बीजेपी पर तंज। कहा, सेंट्रल एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करके करप्ट लोगों को भाजपा में शामिल किया जाता है और फिर उन्हें ईमानदारी का सर्टिफिकेट देती है बीजेपी। वर्ल्ड न्यूज में ये थी अब तक की अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज। मजीद ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए बीबीएन चैनल। बीबीएन चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला। अब बीबीएन चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब बीबीएन चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर बीबीएन चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप बीबीएन चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर बीबीएन चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि बीबीएन एक फ्री टू एयर चैनल है।
इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक बीबीएन चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक बीबीएन चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा बीबीएन चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और बीबीएन चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।